अभी आपको एक तार दिखाया था, याद है? इस तार में थैंक यू आशीष याद दिलाने के लिए। एक किसी सॉकेट में कुछ तार गए थे, एक तार नहीं दिया उसने। इस तरह मतलब एक तार या दो तार नहीं दिए बीच में से, या इसको दिए, इस लास्ट वाले को नहीं दिए, फिर ऐसा ऐसा क्यों? सभी देना था, उसको कारण होगा। अब समझते हैं हमारे पास में जो बाइनरी होता है, बाइनरी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताऊंगा तो इंजीनियरिंग पढ़ाने लगते हैं, बात हो जाएगी। हम लोग इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे का मकसद समझने की कोशिश करेंगे, बताएंगे। ठीक है, बाइनरी जो होता है 2 डिजिट से बनता है। बाई मतलब 2, और 2 क्या क्या है? 0 और 1। 0 और 1 से मेरा मतलब जो है, इसका मतलब जो है, 0 का मतलब मच्छर वाला, तू ले अकेले, जीरो एक तार, एक मान लीजिए तार जा रहा है, यहाँ पर कुछ आइटम है, यहाँ पर कुछ, यहाँ से एक तार जा रहा है। अब यहाँ पर लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा? यहाँ पर कोई लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा, कैसे पता चलेगा? अगर बिजली जाएगी तो जलेगा, नहीं जाएगी तो नहीं जलेगा, बराबर। 0 मतलब नहीं जा रही है, 1 मतलब जा रही है। उसको ये इसको क्या समझ आता है? लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आएगी तो मैं जलूंगा, अगर नहीं तो नहीं जलूंगा। इसको इतना ही भाषा आता है। तो ये एक तार में पता चलता है कि इसमें जा रही है, नहीं जा रही है। अब हम लोग डेवलपमेंट काम करते हैं, हमने ना यहाँ पर 4 तार भेजा है, इसके साथ में कुछ आइटम डाला हुआ है, इसके साथ में कुछ आइटम, ठीक। इसको बताता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल ए को समझाने के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये ऐसा है नहीं, है ना। ए को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि इसमें लाइट दे दी, इसमें नहीं दिए, इसमें दिए और इसमें दिए। जब ये 3 जाएगा, एक खाली, तब उसको ए समझ लेना होगा। कंप्यूटर कैसे समझा सकते हैं? उसको एक का मतलब समझ नहीं आता, उसको बोलना 4 का लाइन है, उसको जब पहला वाला रहेगा, दूसरा वाला नहीं रहेगा, तीसरा चौथा रहेगा, तो समझ लेना कि वो ए है। वही अगर इसमें है, सब में ए लगा हुआ है, तो उसको समझना तुम x, सब में है तो x समझ लेना, ठीक। अब ये समझना कि इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहला लास्ट वाला है, तो उसको b समझना। सुना है क्या? समझ क्या रहा है वो, लेकिन कई सारे, इसको 0 1 समझ रहे, इसको क्या समझना है 1, ये 0, ये 0 1, ठीक। इसमें लाइट है, इसमें लाइट है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये 1 0 0 1 समझ लेना a है, b है, ऐसे देखा। तो इससे वो समझता है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि उसको समझ सिर्फ इतना ही आता और कुछ नहीं आता। उसको इसी के भाषा में बताना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है, ठीक। ये एक एक को बोलते हैं हम लोग, जैसे ये वाला एक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बिट। एक मोटा सा तार भेजे जिसमें 8 तार है, टोटल 8 तार है। मैं खुले में कर रहा हूँ, वो एकदम बारीक, ये बस है, मान लीजिए एक ही बस है, ये सब मिलाकर एक बस मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको बड़ा करके देखते हैं, तो 8 तार है, किसी में लाइट है, किसी में लाइट है, किसी में लाइट है, किसी में लाइट है, ऐसा समझाते हैं, ठीक। मान लीजिए इसमें लाइट है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ऐसा कोई बना के दिया, वो कुछ सिंबल समझेगा, ठीक। तो
तो ऐसा इसको बोलते हैं, एक सर्किट को बोलते हैं बीट। ठीक, बाइट मतलब होता है 8 तारों का कॉम्बिनेशन ऑफ एक बीट, एक बाइट। ठीक, जैसे 8 का है वो 8 है। एक एक बीट, अच्छा, इसमें 8 बीट है, हाँ, एक बाइट है, इसका मतलब एक बाइट। ठीक, 8 बीट, एक बार, एक बाइट। ठीक, इसका जो चलन होता है वो 2 के पहाड़ा में होता है, क्योंकि 2 है। कभी कभी लोग 2 की बात करेंगे, 2 होगा या 2 के ऊपर 2 होगा। पावर उसके बाद आप पता नहीं 2 के बाद क्या बताएंगे, इसका मतलब क्या है? डबल, 2 to the power 2 मतलब 4, 3 मतलब 6, 9, 9, 2 to the power 3 मतलब पावर का मतलब होता है 2 इंटू, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 3, 3 बार 2 को गुना करना है। जब हम लोग बताए थे 2 टू द पावर 2, इसका मतलब 2 इंटू 2। जब बोलते 2 इंटू पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 मतलब 4। इसी प्रकार से इसका चलन होता है। 2 टू द पावर 1 मतलब, ठीक, मैं थोड़ा सा ये बोल के 8 को नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक बाइट। जब 2 सेकंड चलेगा बाइट मतलब सर्किट को पूरा करेगा, 0 और 1 दोनों रहेगा, या 0 0 भी हो सकता है एक बाइट, 1 1 भी एक बाइट हो सकता है। ठीक, लेकिन एक को बोलते हैं बीट, जब दोनों साथ में रहेगा, जोड़े में रहेगा, तब उसको बोलते हैं। अब देखते हैं बीट और बाइट का समझ आया क्या? बीट और बाइट क्या है? अब एक छोटे छोटे में हमारा काम होता नहीं, जब तक ये पूरा बंच का बंच तार एक साथ में जाएगा, उसका कुछ एक फंक्शन होगा, वो एक बाइट कहना है। ठीक, सिंगल बाइट कहेंगे। ठीक है, अब जब हम लोग कोई भी कैरेक्टर, कोई भी काम, कुछ भी हो, बाइट से हम लोग बनाते हैं। ठीक, बाइट मतलब मैं 8 आदमी को दिया, किसी के पास किसी को काम करने के लिए बोला, किसी को चुप करने के लिए बोला, तुम्हारा बोलना ये तू बोलता है, किसी को बोलो तो बोलता है, किसी को तो चुप रहे, तो उससे जो आवाज निकलेगा, एक ध्वनि बनेगी, उससे कुछ काम बनेगा। ठीक, तो हम लोग 8 आदमी के हिसाब से भेज रहे हैं, वो एक बाइट है। जब भी हम लोग कहीं भी कुछ आदमी भेजेंगे ना, तो ये 8 का एक साथ भेजेंगे, उसको हम लोग बता देंगे तू बोलना, तू धीरे बोलना, तू मत बोलना, ऐसा बोल सिखा भेज देंगे, सब जगह को 8 भेजेंगे। ठीक, तो हम लोग जब बोलते हैं कि 32 बिट, मतलब हमारे कंप्यूटर में जो बस है उसमें 32 बिट है। हमने भी 8 बिट का बताया, एक बिट है, एक बिट, वैसे ही 32 बिट, 32 बिट मतलब यहाँ पर जो हमारा बस होगा, इसमें जो बस होगा उसमें 32 तार होंगे एक बस में, वो जो बड़े बड़े लाइन दिख रहा है ना, उसके अंदर 32 तार होंगे। नहीं, अंदाजा नहीं आ रहा, मतलब मुझे एक तार दिख रहा है, ऐसे तार दिख रहे थे अंदर अंदर, उसमें से जो एक तार है 32 होंगे, उसको बोलते हैं 32 बिट। जिसमें 8 तार होंगे तो एक बोलेंगे। ठीक है, वो जो कंप्यूटर है उसमें 32 तार वाला बिट है, 32 बिट वाला कंप्यूटर होगा, मतलब एक तार में 32 छोटे तार बिट होंगे। इसमें 64 है, एक तार में 64 बिट्स है, 64 छोटे तार है। ये और डेवलप्ड है कि एक जो है, एक तार में कितने छोटे छोटे तार हैं, कितने बिट हैं, बिट मतलब एक तार। ठीक, छोटे छोटे एक तार, एक समझ के बना के एक इसमें कितना तार जाएगा, इतना चौड़ा है, इसमें अगर बनाएंगे, अगर मोटा तार हम लोग जब नॉर्मल तार देंगे तो 3 4 5 6 तार जाएगा, अंदर घुस जाएगा, दबा दबा घुसा देंगे 5 6, थोड़ा दबाते हैं
और एक दब जाएगा और एक घुस जाएगा और थोड़ा और दबाते हैं, थोड़ा और घुस जाएगा, थोड़ा और घुस जाएगा और थोड़ा दबाते हैं और थोड़ा घुस जाएगा। ठीक, और वो जो तार है उसको हम लोग घुसाए थे, प्लास्टिक का है, उसको खोले तो उसमें 10-12 तार उसके एक के अंदर होता है। देखिए क्या तार सीखने के बाद में, लेकिन वो जो एक एक तार है वो एक बिट का है, वैसे तार यहाँ पर अलग से घुसे रहता है। ठीक, मतलब एक तार जैसे 5-6 तार छोटे छोटे बारीक तार रहते हैं, यहाँ इसके बीच में भी मतलब इसके बस में भी इतना तार रहता है। तो जिसके तार तो उतना ही मोटा रहता है, जो बस है वो बस है इससे भी पतला है, शायद मेरा ये था ज़्यादा मोटा होगा, इससे पतला, इसका आधे का आधा होता है। ठीक है, उसमें 32 तार होगा, या उसी में 64 तार होगा, जो इतना डेवलप हो जाएगा क्योंकि जगह तक चाहिए। अब इतना बड़ा रॉकेट को हम लोग चंद्रयान में चाँद में भेजेंगे तो एक छोटे से जगह पर भारी कर देंगे तो रॉकेट कैसे उड़ेगा? उसको हल्का बनाएंगे तभी तो, तब जाके ये टेक्नोलॉजी और काम आता है कि हम लोग छोटे जगह पर और कितने जगह डाल सकते हैं। ठीक, तो इससे हमारा कंप्यूटर का स्पीड, कंप्यूटर का हमारा जो जो बनता है बनाते हैं, बस बनाते हैं, बिट से बाइट बना करके, इससे हमारा मेमोरी भी बनता है। अब मेमोरी क्या होता है? मेमोरी में देखो, आप सुने होंगे जब हम किसी को बोलते हैं कि आपकी सैलरी 10 के है, मतलब कितनी सैलरी है? बताओ, इसका सैलरी बोलते हैं कि आपका सैलरी जो है 10 के है, इसका मतलब क्या है? 10 के सैलरी मतलब अंदाजे बता रही है, अंदाजे में सही बता दी। के मतलब 1000, के मतलब 1000 कहाँ से आया? एक किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में पक्का होता है? नहीं, गलत साबित करो। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, साबित करो। 10 ग्राम होते हैं 1 किलो में। कैसे पता चलेगा? कभी सब्जी लेने जाते हैं, आधा किलो का एक बट्टा मिलता है, जब 1 किलो का बट्टा नहीं मिलता क्या करते हो? आधा किलो का 2 लगा देते हैं, 500 कितना होता है? 1,000 हो गया, साबित हो गया कि 1 किलो में 1000 ग्राम रहते हैं। ठीक, तो इसीलिए ये 1000 का के, किलो का के आया। ठीक, आपको तो नहीं पता, आप सुने होंगे Y2K का नाम कभी बीच में बहुत फैला था। Y2K ये तब आया था, मुझे नहीं पता कि आप ये कब है। मान लीजिए हम लोग 1998 में जब थे, जब ईयर 1998 था, क्योंकि जो कंप्यूटर की बनावट थी वो 1900 में बना था, 1900 किसी एक सदी में बना था, किसी एक शहर, मतलब किसी एक क्या उसको 1946 हम लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि गड़बड़ हो सकता है। दिन बढ़ता है, 47, 48, 49, 50 आएगा, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग ना पहला दो का लिखते नहीं थे, 46, 47 ऐसे लिखते थे, 48, 49, 91, 92 ऐसा करते करते जैसे 98 में आया, सबका दिमाग चलता। 2 साल के बाद में जब ये 2000 होगा तो क्या हो जाएगा? 00। हम लोग आगे बढ़ने की जगह पर ये पीछे चला जाएगा, 00 हो जाएगा ना। तब दिमाग ठंडा, अरे क्या करें? कंप्यूटर में बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ा था, सॉफ्टवेयर में पूरे वर्ल्ड वाइड में बदलाव लाना पड़ा था कि इसमें ना ये गड़बड़ हो जाएगा। ये 0 मतलब हम लोगों ने अभी तक ना 19 अगर लगा दिए होते कोई दिक्कत नहीं था, 2000 होता, लेकिन हम लोगों ने लगाया नहीं था, इसको ऐसे चल रहे थे। जैसे आज भी लोग कोई डेट लिखते हैं, आज का कितना 6, 9 ये लिखते हैं शॉर्टकट में, 2023 कौन लिखता है? तो यही सिस्टम चला गया था। और ये 98 में था, आपका दिमाग खुल रहा है क्या करें क्या करें क्या करें। जब हमारा ईयर 2000 आएगा तब क्या करेंगे? तब तो 0 लिखना पड़ेगा, तो उसके तो बहुत बड़ा कष्ट हो गया था। ये ईयर 2000 Y2K ईयर 2000
तब दिक्कत है, उसका नाम भी आ गया, प्रोजेक्ट का नाम था ये Y2K प्रोजेक्ट, ठीक है, ईयर 2000। तब क्या होगा, ठीक है, तो जो भी किलो को रिप्रेजेंट करते हैं K से, ठीक। अब किलो कितना है, 1000 में होता है किलो, लेकिन अगर हम लोग इसको जाते हैं टू, हमारा इसमें पावर क्या बताया कि हम लोग इसका चलन जो है ना 2 + 2 + 2 + 2 ऐसा नहीं है, 2 to the power 2 है, पावर 2 है। हम लोगों ने क्या बताया कि इसका जो चलन है ना वो 2 + 2 + 2 + 2 इस तरह से आगे नहीं बढ़ता है, हाँ, ये बढ़ता है 2 × 2 हाँ, multiply, फिर इंटू 2 हाँ, इंटू 2 ऐसे बढ़ता है। तो अगर थोड़ा देखना 2 टू दी, एक तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टू दी 2 टू ज़ा 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8, इंटू 2 10, 60, 16 इंटू 2 64, 32। इसी का तो बीट है 32 बीट, इसलिए 32 बीट बोले थे इसको, इंटू 2, 64, ठीक, इसका इंटू 2, अब आप लोगों को नहीं पता, ठीक, 128 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तो आया ही नहीं, तो पार हो गया। तो किलो किसको बोलेंगे, किलो इसको बोलेंगे, कंप्यूटर की भाषा में किलो ये वाला है, 1000 किलो नहीं, 1024 हमारा किलो कंप्यूटर की भाषा में, क्योंकि ये 1000 0 0 कभी आएगा नहीं, सिस्टम में नहीं आएगा। कंप्यूटर की भाषा में किलो जो है वो 1024 वाला है, ठीक। यानी कि हमने क्या बोला कि एक बाइट सॉरी 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक। अब देखते हैं 1000 बाइट, ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये 1000 है, 1024 मतलब 1 किलो बाइट। नाम सुना लग रहा है, किलो बाइट नहीं सुना लग रहा है, आप थोड़ा बताते हैं 1 के, आप सुना लग रहा है, केबी, 1 केबी मतलब 1 किलो बाइट, ठीक। सुना है क्या, 1024 बाइट मतलब 1 किलो बाइट, याद रहेगा। इसको फिजिक्स में पढ़ाया है, हाँ, बताना चाहिए ना, तो ये 2 into 2 आप बोल रहे थे ना, तो ये सब आ रहा है एकदम से दिमाग में, इसको हाँ, 9th में 8 पढ़े थे। ठीक। अब 1024 केबी 1 मेगा, नाम थोड़ा नया लग रहा है मेगा बाइट, अब मैं थोड़ा सा इसका बताता हूँ, एनबी, अब सुना लग रहा है 1 MB, ठीक। तो 1024 किलो बाइट मतलब इसको अगर बोलेंगे 1024 into 1024 बाइट इक्वल टू 1 MB। नहीं समझ रहा है, ये कैसे बोला 1024 बाइट से, हाँ, तो ये 1000 इसका है, 1000 इसका है,
इतने बाइट इक्वल टू 1 MB। ठीक उसी प्रकार से 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट, शॉर्ट में 1 GB। जो हम लोग बोलते हैं कि ये 2 GB का है, मतलब 2048 MB का है। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़े। 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट 1 TB। ठीक है, वो कल जो मेरा हार्ड डिस्क था छोटा वाला 1 TB का था। ठीक है, बहुत ज़्यादा था, मतलब यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर है ना, सबके डाटा उसमें आ जाएगा, इतना बड़ा है। ठीक, मतलब 1024 GB है वो, 1 GB 2 GB नहीं, 1024। ठीक, इस प्रकार से डेटा भी स्टोर होता है। तो डेटा हमारे पास जमा होता है ना, वो कितने जगह पर होगा, उसी TB जगह पर होगा। ठीक, डेटा स्टोर होने का एक और प्रक्रिया जो है, आज के तारीख में हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, दिक्कत मतलब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आ गए, लेकिन एक स्तर पीछे जाकर थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास में हार्ड डिस्क क्या होता था। हार्ड डिस्क, ठीक, थोड़ा समझते हैं, ये बात समझ आ गई ना। फ्लॉपी डिस्क से आता है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में क्या होता था, क्या पता था कि एक गोल चक्री होता था। ये जो आइटम होता है इसको मैग्नेटिक प्लेट से, मैग्नेटिक प्लेट मतलब इसका सिस्टम बड़ा मजेदार है। मैग्नेटिक प्लेट मतलब इसमें कुछ आइटम्स ऐसे होते थे जो चुंबक से ऊपर नीचे हो सकता है। चुंबक देंगे तो खींचेगा, दोनों साइड चुंबक, इसमें चुंबक है, हल्का सा छोटा छोटा चुंबक, कोई लोहा जैसा कुछ होगा तो खींचेगा, खींचता है। ठीक, अब होता क्या था कि ये जब ऐसा होता था, यहाँ पर ना ग्रामोफोन देखे कभी, ग्रामोफोन पुराने जमाने का भोपू बजता था, जिसमें एक कुछ तो घूमता था, एक बिजली घूमता था, एक यहाँ पर एक बाढ़ लगा था, वो घूमता था। ये इसी प्रकार के बाढ़ पे लगा था, ये घूमता चक्री। ठीक है, चक्री घूमता है, और इसी बाढ़ के समय में ना इसमें ना क्या उसको गाना रिकॉर्डिंग इसको होता था, इसी को करता था, ऊपर नीचे होता था, तो उसी एंगल पर वो बजाता था। ठीक, ये ग्रामोफोन का सिस्टम ऐसा था। उसी सिस्टम को इसमें लगाया गया, इसमें ना एक गोल चक्री बनाया गया, और उसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं ना, वो मैग्नेटिक, ये जो आइटम है ना, ये कभी खींचता था, कभी नहीं खींचता, कभी खींचता, कभी नहीं खींचता, ऐसे नहीं पूरा घूमता था। इसमें डेटा हुआ करते थे। ठीक, इसमें भी नहीं, इसके भी छोटे छोटे हिस्से होते थे। ठीक है, सबके अलग अलग टुकड़े होते थे, इसमें अलग डेटा, इसमें अलग डेटा, इसमें अलग डेटा, हर किसी में अलग अलग डेटा होता था, वो डेटा को खींचता था। ठीक, एक प्रॉब्लम इसी प्रकार से डेटा रखा जाता था और उसमें से पढ़ा जाता था। ठीक, जब हार्ड डिस्क आया तो मेरे लोगों का दिमाग लगा कि मेरा एक पॉकेट इसमें काम बन नहीं रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारा होते हैं, एक साथ में ना कई सारे डिस्क लगा दिए, अरे नहीं चलता, ऐसे कई सारे डिस्क लगा दिए और बीच में एक लंबा रॉड लगा दिया। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इधर भी है, इधर भी है, सब तरफ में एक डाल दिया अंदर से। अब डेटा यहाँ भी हो सकता है, इसके किसी सेक्टर में हो सकता है, इसके किसी सेक्टर में, कई सारे डेटा है। अब इनको जो बना दिया हार्ड डिस्क बना, जिसमें कई सारे फ्लॉपी डिस्क था, एक फ्लॉपी डिस्क कई सारे हार्ड डिस्क बना। ठीक,
छोटा भी हुआ था, मैं देखा उसी तरह हार्ड डिस्क बड़ा है, एक में 512 मेगाबाइट है, कितना मतलब एक 512 MB का है, 512 MB का जो ये ना वो इतना पतला था, उसके अंदर में इतने सारे कॉपी डाल दिए थे, उसके अंदर में पिन डाल दिए थे, वो सब उसी में था। लेकिन उसमें दिक्कत है, पिन गिर गया, पिन टूट गया, समझ मतलब उसका अंदर का डिस्क टूट गया, हार्ड डिस्क ठीक। इसलिए ना हमेशा उसको जैसे वो देखकर खांचा खांचा बनाया हुआ है, उसको एकदम कुछ जगह पर रखता ताकि डेटा खराब नहीं हो, एक बार डेटा खराब उसका निकालना संभव नहीं है। ठीक, तो ये हार्ड डिस्क का सिस्टम था, समझ आए थे? ठीक है, अब तो सिस्टम बदल गया, अब जो SD कार्ड देखे ना, ये SD कार्ड डिस्क नहीं है, वो डिस्क ड्राइव था, ठीक है, डिस्क थी वो, अब तो कार्ड है, चिप बना दिया। चिप में ना थोड़ी थोड़ी ऐसे जैसे हम लोगों ने देखा भी, कुछ ऐसे कुछ मोटे कुछ बड़े ऐसे चिप बना कर उसमें डेटा स्टोर कर, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया, छोटे जगह में हो गया, अब ये सिस्टम पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें जो डेटा जाता था ना, वो इस प्रकार से डेटा होता था। एक कॉपी डिस्क में 1.44 KB था, कितना, एक कॉपी डिस्क में 1.44 इतना ही डेटा हुआ करता था। यहाँ पे इतना भी नहीं, ये तो एक के भी वैसा 1.44 KB एक कॉपी डिस्क में। और मैं अभी बात करूँ, मेरा जब हार्ड डिस्क है तो इसका है, कहाँ पे आए हम लोग, ठीक, इस पे जो हार्ड डिस्क है, इसके अंदर में जो हार्ड डिस्क है वो अभी हमारे पास में 3 GB का है इसमें, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क ऐसा हुआ करता था और अभी हार्ड डिस्क चिप में आ गया है, ठीक है। लेकिन इनका जो चलन होता था, ये 1 GB को समझाने के लिए उसको बता रहा था कि 1 GB क्या होता है, कितना बड़ा होता है, TB कितना बड़ा होता है, GB कितना बड़ा होता है, फोन किससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। समझाया बिना समझाना बोली, ये थोड़ा टेक्निकल तो है ये, है ना। कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का प्रकार भी इस प्रकार से है, कंप्यूटर जो है ना उसके साइज को देखते हुए या उसके काम को देखते हुए हम लोग बता सकते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ अरिथमेटिक काम करता है, गणना वाला काम करता है या करता था एक समय में। आज के ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है सिर्फ गणना करने वाला, ठीक। पहले के जमाने में कंप्यूटर में सिर्फ गणना होता था, उसको लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग, ठीक। उसके बाद उसमें सिर्फ एक टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, एक टाइप का, कितना टेम्परेचर है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, एक टाइप का कुछ गणना होता है, ठीक। उसके बाद जो हम लोग ने बनाया, जैसे उदाहरण बताता हूँ, मान लेते हैं कि ये जो लाइट चल रही है, एनालॉग को समझने के लिए, एनालॉग समझते हैं क्या हाँ, एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे हम लोग ने लाइट को यहाँ पर बंद हो, कोई झमेला नहीं, सिंगल शॉट, लाइट चालू हुआ, लाइट बंद हुआ, सिंगल शॉट। लेकिन ये जो फैन है चालू है, लेकिन फिर भी उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उलट पुलट कर सकते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर वो है जहां पर हम लोग गणना के अंदर में कुछ उलट कर सकते हैं, ठीक। चालू कंडीशन में भी हम लोग कुछ उलट कर सकते हैं, ठीक। 1 किलोमीटर कितना घंटे में 2-3 चीजों के एक साथ में डाल देना, ठीक। अभी वाला जो कंप्यूटर है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, उसमें क्या होता है कि हम लोग सीधा वाला बटन भी लगा दिए प्लस रेगुलेटर भी लगा दिए। हमने अगर इसका बटन नहीं लगाया होता तो भी फैन काम करता, बंद करना था फैन, जीरो कर दो, फैन बंद, इसके बिना भी तो काम चल रहा है, ठीक है ना। ये है डिजिटल, कौन सा वाला, ये रेगुलेटर, ये स्विच क्या है,
एनालॉग। और अभी हाइब्रिड मतलब ये दोनों मिलाकर, जिसमें आपका ये भी है वो भी है, ठीक है। इसमें ऐसे ही बंद होता है और इसमें ऐसे ही बंद कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया डिजिटल, ये हो गया हमारा हाइब्रिड, ये हो गया एनालॉग, और ये वाला सिर्फ ये वाला हो गया डिजिटल। समझ आ गया, आसान था, ठीक है। तो एक हो गया हाइब्रिड। हमको ना ढूंढना पड़ता है कि एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल हमारे बहुत करीब होता है। इसका अंदर में क्या हो रहा है कौन देखा है, इसका अंदर क्या कौन देखा है, लेकिन कुछ समझने के लिए ना जो हमको दिख रहा है उसका एग्जाम्पल लेना पड़ता है। हमको लगता है कि ऐसा जो हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे ना, जो हमको ज़्यादा एग्जाम्पल देते थे, वो टीचर बहुत प्यारे होते थे, सर हमारा समझ में आते। तो वहाँ से हमको कुछ सीखने को मिला था कि एग्जाम्पल अच्छा अच्छा दिया गया, समझ आ गया। तो कंप्यूटर के 3 टाइप से क्या क्या है, एनालॉग, हाइब्रिड, ठीक। इसमें फर्क क्या है, एनालॉग सिंगल टाइप का काम करता है, ठीक है, सिंगल अरिथमेटिक काम करता है। जो हमारा डिजिटल है वो मैनिपुलेशन ऑफ करता है, ठीक है, तोड़ मरोड़ कर, और तोड़ मरोड़ कर प्लस सीधा दोनों एक साथ दोनों काम करेगा वो है हाइब्रिड, ठीक। आज के तारीख में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब हाइब्रिड है, ठीक। पीसी, लैपटॉप, सर्वर, मेन फ्रेम, क्या है पीसी? पीसी मतलब पर्सनल, वो जो दिख रहा है पीसी बोलते हैं उसको, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। लैपटॉप, लैपटॉप का नाम लैपटॉप क्यों पड़ा? लैप मतलब गोद के ऊपर रखा है काम करने के लिए लैपटॉप मतलब, ठीक है। उसको अभी तो लैपी भी बोलते हैं, ठीक है। सर्वर, सर्वर क्या होता है? सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर को अपना योगदान देता है। जैसे किसी ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, सभी डेटा डाल रहे हैं, सभी के पास में अपना डेटा है, एक कंप्यूटर है, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि एक ही ऑफिस है, ये मान लीजिए यहाँ पर बॉस बैठा है, यहाँ पर अकाउंटेंट बैठा है। अब बॉस चाहता है कि मुझे ना आपका रिपोर्ट दो, तो ये क्या करेगा, कैसे भेजेगा? एक कंप्यूटर इसका कंप्यूटर अलग है, इसका अलग है, तो भेजेगा कैसे? डेटा बना के दिया कितना बिक्री हुआ है नहीं हुआ बॉस को चाहिए, तो कैसे भेजेगा? कैसे? मोबाइल चलाते हैं, जैसे आपने पीडीएफ भेजे, कैसे भेजे? कैसे भेजे? मैं वही पूछ रहा हूँ, कैसे भेजे? तार लगा दी नहीं तो भेजे कैसे? भेजे कैसे? बता बता। नेटवर्क में मतलब कहीं आपस में कुछ तार वगैरह लगा हुआ है, ऐसे कुछ काम लगा हुआ तो इसमें जैसे भेज दी, बराबर। कंप्यूटर खराब हो गया, ये कंप्यूटर खराब, बॉस को चाहिए डेटा अभी, नहीं तो बॉस क्या करेगा? चिल्ला चिल्ली चालू करेगा, मेरे एक ऑर्डर हाथ से चला जाएगा, तू अभी मेरे को रिपोर्ट दे, मैं कहाँ से दूँ, मेरा कंप्यूटर खराब है। इसकी भी गलती नहीं, बॉस को चाहिए, ऑर्डर हाथ से चला गया तो एकदम दिमाग खराब इसका, अब क्या करें ऐसे कंडीशन में? क्या करना चाहिए? इसका क्या होता है सर्वर? तो ये आपस में जुड़ने को, इसको हम थोड़ा सा नेटवर्क का पढ़ा होता है ना, आपस में जब जुड़ते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग रिंग नेटवर्क, ठीक है, मतलब रिंग। इसकी सबसे बड़ा जो तकलीफ है, कोई एक कंप्यूटर खराब हो गया, दूसरे कंप्यूटर से काम हो सकता है, लेकिन उस कंप्यूटर का डेटा
गए। मतलब फिर से नया डेटा वहाँ पे डाल के फिर से ये कमरा जब बनेगा, लाइन चालू करेगा तब उसका डेटा मिलेगा। अगर रहा तो, अगर तब तक मैं हार्ड डिस्क हाथ से गिर गया तो गया, पूरा चौपट हो गया। हम लोगों ने क्या किया, डेटा लाने के लिए ना, अच्छा दूसरा क्या होता था कि ये इसके वजह से ना ये भी बंद हो गया, इसका भी डेटा इधर से आने में इसको पूरा घूम करके आना पड़ता है। इसका डेटा अगर लाना हो, इसका डेटा तो डायरेक्टली आ गया। इसका डेटा अगर लाना तो क्या करेंगे, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, कितना समय लगेगा। तब हम लोगों ने एक नया नेटवर्क बनाया, उसको बोलते हैं स्टार नेटवर्क। ठीक, इसमें क्या होगा, सॉरी स्टार नेटवर्क में बाद में बताएंगे। ये हो गया रिंग। ठीक, स्टार नेटवर्क में हमारे पास पहली बार कंसेप्ट आया सर्वर का। उसमें क्या होता था, ये हटा दिए, यहाँ पर मैं बीच में एक कंप्यूटर को डाले, ठीक। अब इसको कुछ इसका डेटा चाहिए तो कैसे आएगा, इसका कुछ डेटा चाहिए तो कैसे आएगा, ठीक। ये बीच में जो है ये सर्व करता है, क्या करता है, सर्व करता है, परोसने का काम करता है। ये परोसने वाला, इसको बोलते हैं सर्वर। सर्वर, ठीक, सर्वर का काम होता है परोसना। अब तुम्हारे सवाल का जवाब कि मेरा मोबाइल का डेटा तुम्हारे पास है, तो ये सब परोसने वाला कौन है, बीच में कोई है तो तुम्हारा पीडीएफ मेरे पास में भेज रहा हो, तुम किसको भेजोगे पीडीएफ, अपने मोबाइल से, कौन सर्वर, कहाँ है सर्वर, नहीं। मैं इसके जवाब दूंगा, सर्वर दो तरह के, एक फिजिकल सर्वर हो गया, एक है वेब सर्वर। नाम सुने हैं वेब सर्वर, वेब सर्वर आसमान में होता है, हवा में होता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन, बड़ा बड़ा मजेदार है। जितना अंदर घुसेंगे ना और भी कुछ नया नया चीजें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा वेब सर्वर होता है जो हमारे आसपास के पार्टिकल्स में नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रॉन्स ढूंढ लेता है, वहां पर जाकर छोड़ता है। अब चूंकि तुमने जो भेजा है उसको, उसका एक ही सिग्नल मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हारा सिग्नल को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो सिग्नल को वहां पर हवा में ढूंढता है, मिल जाता है, एक्सेप्ट लेता है। बहुत खतरनाक है ना, जो भी है, इसको बोलते हैं सर्वर, मतलब स्टार नेटवर्किंग। इसके बाद हो गया कि हम लोगों ने एसपी बनाया, अब यही खराब हो गया, सारे टूट गए, ये खराब हो गया तो इसको इसका डेटा किसी का डेटा नहीं मिलेगा। तब हम लोगों ने क्या किया, स्टार रिंग नेटवर्क बनाया। स्टार है ना तो रिंग भी बनाते हैं, तो स्टार रिंग नेटवर्क आया, ठीक। एक बीच में खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं, हम लोग किसी दूसरे से ले देंगे। मैं यहाँ पर एक कंपनी को जानता हूँ, वासु लॉजिस्टिक्स, बहुत बड़ी कंपनी है। इनका 2 ऑफिस है, एक बंगाल में भी है, यहाँ पे इन्होंने 2 सर्वर बनाया। और सर्वर मतलब ये उस पूरा काम, कुछ काम करने के लिए उसका काम है स्टोर करना, जो भी डेटा है स्टोर करना, जो भी डेटा है स्टोर, बस इतना ही काम है। लेकिन उसने 2 सर्वर इसलिए बनाया, मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आ गया, बंगाल में काम रहेगा, बंगाल में भूकंप तो नहीं आया, लेकिन अचानक से तुम्हारा फ्लड आ गया, डूब गया, यहाँ काम आएगा। हर 10 सेकंड में इसका डेटा उधर, उसका डेटा है, हर 10 सेकंड उसका काम है घुमाता रहना, उसका जरूरत भी इतना है, ठीक है। तो सर्वर इतना महत्वपूर्ण है। मेन फ्रेम वो है जहाँ पर तुम्हारा कंप्यूटर बड़ा होता है, काफी बड़ा कंप्यूटर होता है, तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग टीवी सेंटर में भी लगा रहता है, वो मेन फ्रेम से लगा रहता है, वो थोड़े और बड़े होते हैं, उसमें डिजिटल एनालॉग सब मिलाकर, सर्वर सब मिलाकर बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं, ये 4 जाना पड़ता है, ठीक है। तो आज तो बस, अरे वाह, ऐसा होना चाहिए, थोड़े से कुछ नया टाइप कुछ सीखने को मिला है ना। बताइए क्या सीखे, मैं आज का भी भेज दूंगा आपको, ठीक है।
और बाइनरी को एक बार आप पढ़ेंगे ना, आपको पता है मेरे को पढ़ाना हो जाएगा, बाइनरी को याद करिए तो आप बड़ी चुकी थोड़ा सा और बढ़ाइए, ठीक। और यही आपका टास्क रहेगा, आपका टास्क रहेगा कि आप जो हमारा मंथन सेशन होगा लास्ट में, इसके बाद में आप हमें बताइए यहाँ पर प्रेजेंटेशन बाइनरी के ऊपर। मैं आपको हल्का काम नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। हमारे मंथन 7 दिन का हमारा फंडामेंटल है, 7वां दिन जो है वो हमारा मंथन क्लास है, हम लोगों ने क्या सीखा, ठीक है। उसमें छोटा सा प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट हम लोग आमतौर पर ना बोलने वाले नहीं, क्योंकि बोलने तो थोड़ा दिक्कत होता है, मैं सामने रहूँगा, मैं सामने रहता है ऊपर रहता हूँ, अभी आप सामने रहते हैं, हमको समझाएंगे कि क्या है, ठीक। यही आपका प्रोजेक्ट है, 7 दिन तुम्हारा बाकी है, ठीक है। बिकॉज ये पहले थोड़ा सा हल्का पढ़ेगी, ठीक है, तो आपको ये सुविधा देगा।